तो हम लगन और सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के बीच में आपस में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर आपका लगन में बृहस्पति स्थित हो और सप्तम भाव में यदि आपके राहु स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में आपको किस प्रकार से इस एनर्जी एक्सचेंज का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जुपिटर का एस्पेक्ट है वो राहु पर है और राहु का एस्पेक्ट आपके लगन पर है या जुपिटर पर है। ऐसी कंडीशन में आप केतु को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही बहुत एक्सट्रीम एनर्जी हैं। और अगर आपका राहु सप्तम में होगा तो केतु अवश्य ही आपके लगन में होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री पर एक दूसरे से हमेशा ही रहते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपका जो जुपिटर है वो रेट्रो है। अगर रेट्रो है तो केतु का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली उस पर पड़ेगा और केतु के साथ वो कितना क्लोज है ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका जुपिटर वक्री नहीं है तो इस केस में जुपिटर से रिलेटेड जो प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या केतु ज्यादा स्ट्रांग है जुपिटर से, ये फिर भी आपको चेक करना ही है। अब देखिए, नॉर्मली होता यह है कि जब भी केतु बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं, ऐसे में कुछ मामलों में आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इस केस में आपका ज्ञान, आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी, आपका सोचने का तरीका, उसका इस्तेमाल लोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, आपको उसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो जो भी आपको जुपिटर ने यहाँ प्रोवाइड किया है, जो चीजें आपको जुपिटर ने दी हैं यहाँ, क्योंकि जुपिटर है वो बहुत ही हायर नॉलेज का कारक है, ऐसे में आप अपना ज्ञान खुद यूज नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में अपने ज्ञान को बेहतर से बेहतर उपयोग में लाने के लिए आपको काफ़ी अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत भी इवन पड़ सकती है। साथ ही जो कुछ आपने अपने जीवन में सीखा है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा हो, चाहे वो आपने अनौपचारिक तरीके से सीखा हो, आपको वो सब काम नहीं आने वाला। आपको हमेशा जब भी आप निर्णय ले रहे हैं या नया कोई काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए राहु का जो एस्पेक्ट है वो भी यहाँ जुपिटर पर है। तो ऐसे में आपको सामने वाले लोग, क्योंकि सप्तम भाव हमारा जो पब्लिक है उसका है, ऐसे में सामने वाले लोग आपको बहुत जल्दी भ्रमित कर सकते हैं, आपका फायदा सामने वाले लोग उठा सकते हैं। ऐसे में इस स्थिति की वजह से ज्यादातर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल काम या पूजा पाठ वगैरह, ध्यान साधना, इसमें समय बिताएंगे, लेकिन आप अपनी मैरिड लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इवन आपका जीवन साथी आपको काफी ज्यादा धोखा दे सकता है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करेगी। बट वास्तव में यहाँ पर केतु है वो बृहस्पति से रिलेटेड गुणों को सोख लेता है, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से वास्तव में आप खुद पर बहुत ज्यादा डाउट करने लगेंगे कभी कभी, और इस वजह से आप दूसरे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो जुपिटर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी पर इस एनर्जी एक्सचेंज का जो प्रभाव है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सब डिपेंड करेगा। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि यहाँ जुपिटर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम से कम आप अपने बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें। साथ साथ में आप जितना ध्यान साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपको शुभ प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसा जातक है वो बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील कर सकता है, वो हमेशा रिश्तों में थोड़ा डिटेच सा रहेगा और हमेशा अपने जीवन साथी या दूसरे लोगों की केयर ज्यादा करेगा, बट उसको सामने से हमेशा धोखा ही मिलेगा। साथ ही उसके अंदर जो क्वालिटी है, चाहे आपकी कोई भी क्वालिटी हो, आप में कोई क्रिएटिविटी हो, आप में कुछ कैलकुलेशन की अच्छी क्षमता हो, रिसर्च की अच्छी क्षमता हो या ध्यान साधना करने की अच्छी क्षमता हो, उसका जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों को आप प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद उसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ऐसे जातकों के लिए स्पिरिचुअलिटी या अकल्ट के फील्ड में काम करना बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है। साथ साथ में इनको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी कई बार मिल सकता है। लेकिन रिश्तों में आपके पारिवारिक रिश्ते हों, जीवन साथी का रिश्ता हो या कोई अन्य रिश्ता हो जिससे आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, या आपकी नेटवर्क सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, उन लोगों से हमेशा आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। उन लोगों से आपको काफी धोखा खाना पड़ सकता है लाइफ में। तो आप उस वजह से अपना मेंटल पीस, अपना पैसा, अपने बहुत सारी और भी चीजें आप गंवा सकते हैं।
तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन पर खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलें। साथ ही साथ किसी पर भी आप जल्दी से ट्रस्ट ना करें। साथ ही जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या किसी पर्सन के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत ही एनालाइज करके आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ राहु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राहु का थोड़ा सा भी अगर सप्तम में प्रभाव है तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। बट राहु दूसरे लोगों को आपकी जो क्वालिटी है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है। इस वजह से जो भी लोग आपके सामने आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपको इजीली जज कर लेते हैं। वो आपकी कमजोरियां या आपकी खूबियां उनको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। इस वजह से वो आपका फ़ायदा बहुत इजीली उठा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि क्या सप्तम भाव पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी है। अगर अन्य ग्रह का प्रभाव है तो आपको उस हिसाब से विचार करना पड़ेगा। लगन पर भी अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रिजल्ट यहां बदल भी सकते हैं। लेकिन देखिए केतु है और जो राहु है जिसको हम बहुत ही एक एक्सट्रीम स्थिति बोल सकते हैं इस कंडीशन में, और जुपिटर जब भी इनके साथ आ जाते हैं तो जातक कब कौन सा निर्णय लेगा, कब किसके साथ कोई बातचीत करेगा, पार्टनरशिप करेगा या कब किसको सेव करेगा, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन सब में आपकी लाइफ में डेवलप हो जाती है। तो अगर किसी स्त्री के भी ये स्थिति बन रही हो चार्ट में तो उनको भी अपने रिलेशनशिप या पार्टनर से बहुत ज़्यादा सावधान रहना ही चाहिए। लेकिन ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा आपको आत्मसम्मान की भावना ये सब प्रोवाइड करेगी। उसके बावजूद भी आप इन सब का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये सब परिणाम हो सकते हैं जब भी यहाँ पर जुपिटर का एनर्जी एक्सचेंज राहु के साथ में होगा।